जी। मेरी ये खुद यहाँ पे कार थी, उसकी 3 बार बैटरी चोरी हो गई। विंडशील्ड मेरी कार की कई बार टूट चुकी है। चोरी होना और कभी जो उसकी विंडो होती हैं उसे तोड़कर उसमें से कुछ सामान निकाल लेना, ये निज़ामुद्दीन वालों के साथ बहुत टाइम से लोग ये फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम। गाड़ी तो है नहीं, अब्बा से बोलना पड़ेगा एक थार लेने के लिए। अब तो पार्किंग ही बनी गई तो थार फिर तो आप इंतजार कर रहे थे कि पार्किंग बने, फिर अब्बा से बोल के थार लिए जाए। थार है, बस वो भी है ना कि किडनी बेचनी पड़ेगी अभी थार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ताज़ा खबर पर। आज हम आए हैं निज़ामुद्दीन ऑटोमेटिक पार्किंग को देखने, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ बताई जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो आज हम जानेंगे क्या इस पार्किंग की सच में ज़रूरत थी या करी गई है पैसों की बर्बादी। तो आइए जानते हैं जनता की राय। जी, क्या नाम है आपका? याह्या सिद्दीकी मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ सर। आप लॉयर हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पीछे निज़ामुद्दीन में ही रहता हूँ। ये निज़ामुद्दीन में लगभग 16 करोड़ की बनाई गई है पार्किंग, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, पार्किंग की यहाँ पे बहुत सख्त ज़रूरत थी। ये पार्किंग काफ़ी लेट स्टार्ट हुई है, काफ़ी पहले इसको बन जाना चाहिए था। इसके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, चोरी बहुत हो रही थी यहाँ पर। किस तरह की चोरी? कार चोरी हो जाती थी। मेरी खुद फैमिली में कई कार चोरी हुई हैं। मेरी ये खुद यहाँ पे कार थी, उसकी 3 बार बैटरी चोरी हो गई। विंडशील्ड मेरी कार की कई बार टूट चुकी है। तो अब उम्मीद है हमें यहाँ पे कार पार्किंग बन गई है, तो इन चीज़ों से हमें रिलीफ मिलेगा निज़ामुद्दीन के लोगों को। तो यहाँ निज़ामुद्दीन में कोई पार्किंग मौजूद ही नहीं थी पहले? नहीं, बिल्कुल कोई कार पार्किंग की कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी। यहीं पे बीच रोड पे लोगों को लगानी पड़ती थी। लोग भी मजबूर थे, अब गाड़ी तो लेनी पड़ती है ज़रूरत के लिए, अब कहाँ लगाएंगे, तो इसलिए बीच में लगा देते थे लोग। तो अंदर के बीच में इतनी जगह थी कि सबकी गाड़ियाँ पार्क हो सके? नहीं, बहुत मुश्किल से ही लोग कार पार्क करते थे, लेकिन उसमें भी यही था कि फिर वही जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम होती रहती थी। कभी विंडशील्ड टूट रही है, कुछ ना कुछ चोरी हो रही है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत नुकसान झेला है लोगों ने और बहुत काफ़ी टाइम से हम लोग इस प्रॉब्लम को झेल रहे थे। तो अब उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, बदलेंगी। और लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, निज़ामुद्दीन के लोगों से, कि अब ये कार पार्किंग हमें मिल गई है तो इसको अच्छे से मेंटेन रखें, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी मेंटेनेंस का अच्छे से ध्यान रखें ताकि लोगों को फैसिलिटी सही मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरबाज हुसैन। क्या करते हैं आप? जी, मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं? जी। तो निज़ामुद्दीन में बनी इस पार्किंग के बारे में क्या कहना है? पार्किंग बनने से जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा हमारे निज़ामुद्दीन के लोगों को, क्योंकि सिर्फ निज़ामुद्दीन के लोगों को ही मिलेगा? इस बाहर के लोगों को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर मतलब दरगाह के लिए, तो उनको भी दरगाह के लिए आते हैं और भी कुछ है यहाँ? मरकज़ दरगाह, जी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा लोगों को, पार्किंग मिलेगी अब। पहले था कि कहीं भी पार्क करके चले जा रहे हैं लोग, जो है यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मतलब लोग हैं जो मतलब चोरी वगैरह के काम में करते हैं। कभी बैटरी चोरी हो जाती है, कभी कुछ। तो ये सारे भाई ने बताया कि अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, क्या उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी लोगों को आने जाने में? जी, रास्ता पूरा ऑलमोस्ट ब्लॉक है। अभी आप देखेंगे, अभी भी रास्ता ब्लॉक ही है, ठीक है। मतलब पूरा दोनों साइड से अगर गाड़ियाँ पार्क होती है तो बहुत थोड़ा सा रास्ता बचता है बस। तो उससे उम्मीद करते हैं कि रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलेगा जी, उम्मीद की जा रही है कि रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है। क्या करते हैं आप? जी, मेरा इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। किस नाम से? STC ट्यूशन सेंटर के नाम से। कहाँ पे है ये? ये बस्ती में पड़ता है, कुरैश मस्जिद के पास। जी जी, कुरैश मस्जिद के तो पास। फिर आपके जो स्टूडेंट्स आते होंगे तो उनको भी पार्किंग की ज़रूरत पड़ती है क्या? पार्किंग की हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ती है जो मतलब थोड़े दूर से आते हैं, बाकी तो मोस्टली निज़ामुद्दीन के बच्चे ही कवर करते हैं हम। जी जी, बाकी बाहर के बच्चे आते हैं तो उन्हें भी पार्किंग की प्रॉब्लम तो रहती है। आपके पास भी गाड़ी होगी? जी जी, गाड़ी है। तो आप निज़ामुद्दीन में रहते हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? पार्किंग के लिए देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है हम लोगों ने शुरू से ही, और इस चक्कर में हमें काफ़ी बार जो है गाड़ी बेचनी पड़ गई है, क्योंकि उसमें रेगुलर की चोरियां होना, उसकी बैटरी चोरी होना और कभी जो उसकी विंडो होती हैं उसे तोड़कर उसमें से कुछ सामान निकाल लेना, ये निज़ामुद्दीन वालों के साथ बहुत टाइम से लोग ये फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम। और कई बार सुनने में आता है कि जैसे टूरिस्ट निज़ामुद्दीन में ये दरगाह में आते हैं और हुमायूं टॉम में आते हैं, और निज़ामुद्दीन में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिसकी वजह से आमतौर पे फ्रीक्वेंटली लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, लेकिन पार्किंग की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं भी यहाँ पर रोड पर
कार वो पार्क करके चले जाते हैं, आके देखते हैं तो कभी उनके साइड मिरर चोरी हो गए, कभी उनकी स्टेपनी चेंज हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर, नुकसान बहुत उठाना ज़्यादा पड़ा। नुकसान उनको उठाना पड़ा है। पार्किंग से आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। जी जी बिल्कुल रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एक तो देखिए जो ये वाला रोड है ना, यहाँ पर शुरू से ही क्या होता है, कोई भी ऐसी कार लगा देता है, ठीक है, और इसके पीछे जस्ट मतलब इसके पीछे जो है शादियाँ भी होती हैं कई बार, तो शादी जब होती हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो उन्हें जब कार यहाँ पार्क करते हैं ना, तो उन्हें मतलब थोड़ा सा सेफ़ फील नहीं होता कि यहाँ पर हम कार पार्क कर रहे हैं तो उसका क्या होगा। तो अब ये एक ऑथोराइज पार्किंग है, तो सेफली कोई भी इंसान अपनी कार को जो है पार्क कर सकता है यहाँ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? ईश्वर दयाल, क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। तो निज़ामुद्दीन में बनी इस पार्किंग के बारे में क्या कहना है? देखिए जी, ये बहुत अच्छी तरह पार्किंग बन गई है जी। अगर पहले पार्किंग थी पूरा रोड जाम होया करता था, यहाँ पे कैमरा लगवा के आप देखें ये पूरा भर जाता जाम। तो कभी कभी पेशेंट वगैरह जो होते हैं वही दिक्कत करते थे आने जाने में, ठीक है। अब जो है पार्किंग बन गई है, इससे हमें भी सुविधा मिलेगी और कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों को भी सुविधा मिलेगी, आम जनता को भी सुविधा मिलेगी जी। तो आपका यहाँ अक्सर आना जाना होता है? हाँ जी, अक्सर आ जाना होता है और सवारी लेके आते जाते हैं। कभी कभी इतना जाम हो जाता है कि पूछो मत कहाँ से कहाँ उल्टा रॉन्ग साइड घुमाना पड़ता है कभी कभी। तो जब आप इतनी बार आते हैं तो आप फिर अपनी गाड़ी ऑटो को कहाँ खड़ा करते हैं? ऑटो जगह ही नहीं है हमें खड़े करने की। अब जो पार्किंग बन गई अब पता चलेगा कहाँ खड़ी करनी पड़ेगी। हम तो वहाँ खड़ा करते थे पीछे साइड में। तो वहाँ पे आपको सेफ फील होता था कि मैं? बिल्कुल सेफ नहीं होता था, वहाँ बैठे रहते थे हम ऑटो में। ऑटो में बैठे रहते थे, कभी स्टेपनी चोरी, कभी कुछ ऐसा होता रहता था। तो आपको लगता है कि ये जो पार्किंग है इससे से ना सिर्फ निज़ाम बस्ती के लोगों को बल्कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं टूरिस्ट उनको भी फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और अच्छा मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया है जो पार्किंग बन गई है। पार्किंग बन गई। हाँ जी, अगर हम इंसान अपनी कोई चीज़ खरीदता है सेफ खरीद करेगा, कुछ चोरी नहीं हो, कुछ नहीं, 2 पैसे बचेंगे उनके, अपना सही सलामत रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? साबिर हुसैन, कहाँ रहते हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद। तो ये निज़ामुद्दीन में जो पार्किंग बनी है इस पर आपका क्या कहना है? हमको ये कहना है हमने काम किया है इसमें। आपने इसमें काम करा है? क्या क्या काम कर दिया आपने? पेंटिंग का सारे काम किया है। ये कितने दिनों से कर रहे हैं आप? हमको 3 रोज़ हो गए 3 रोज़? जी। 2 रातें हैं और 2 दिन हो गए कल। 2 रातें 2 दिन। और ये आपको कुछ अंदाज़ा कि कितने टाइम से बन रहा था ये? नहीं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। मतलब आप रात में भी काम कर रहे थे? जी। अब पेंट का काम किया हमने, ईंट का ये वगैरह। और इतनी ठंड में आपने कैसे करा काम? सब करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठंड को किसको देखा जाए, पेट को देखना ज़रूरी है। तो इस पार्किंग में बनाने में आपका भी योगदान है? हाँ, योगदान है। योगदान है जी। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं निज़ामुद्दीन में अंदर। यहीं निज़ामुद्दीन में रहते हो। तो इस पार्किंग जो बनी है इस पर आपका क्या कहना है? यही है, सही हो गया। पहले लोग आते थे बाहर से, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी पार्किंग करने में। जैसे यहाँ पर रोड पे लगा देते थे, कहीं पर भी आने जाने में दिक्कत होती थी काफ़ी लोगों को। तो ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट करा है निज़ामुद्दीन के लिए। वो भी बहुत दिनों बाद हुआ है डेवलपमेंट। हर साल इलेक्शन में ये होता था कि बनेगा, इस साल कुछ फाइनली बन गया। चलो खुश हैं आप इस पार्किंग से? हाँ, खुश तो है। वैसे गाड़ी तो है नहीं, अब्बा से बोलना पड़ेगा एक थार लेने के लिए। अब तो पार्किंग ही बनी गई तो थार फिर तो आप इंतज़ार कर रहे थे कि पार्किंग बने फिर अब्बा से बोल के थार लिए जाए? थार है, बस वो भी है ना कि किडनी बेचनी पड़ेगी अभी थार लेने के लिए। और अब्बा मान जाएंगे? अब्बा की, हाँ अब्बा तो मान ही जाएंगे। एक ही बेटा हूँ उनका, तो उनके लिए तो कर ही लेंगे मान इतना। जाएंगे बिल्कुल। और नहीं तो क्या। चलो बहुत बढ़िया। नहीं तो शादी भी हो रही है ना अभी, तो दहेज में तो थार आई जाएगी। अच्छा, थार आ जाएगी? हाँ। अच्छा, सोच रखा है? हाँ, एकदम सोच रखा है कि दहेज में थार ही लेनी है। अच्छा, थार ही लेनी है। हाँ, तो वीडियो के माध्यम से रिश्ता भेज दिया जाए? एकदम। नंबर भी दे दो, इंस्टाग्राम आईडी लिखवा दो एकदम। हाँ चलो। हाँ, इंस्टाग्राम आईडी बोल दूँ? हाँ बोल दो। M_Shafi16। हाँ, सारे फॉलो कर लें। चलो ठीक है। तो हम वापस आता है मुद्दे पे, रिश्ते से लेके अब यहाँ पे आते हैं कि जो लोग जो यहाँ पता ये लग रहा है कि पहले पार्किंग नहीं थी तो लोग अपनी गाड़ियाँ कहाँ लगा रहे थे? पहले जो भी आते थे, जैसे हुमायूं टूम आ गए, सुंदर नर्सरी भी बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना है, तो वहाँ पर पार्किंग थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी, जिसमें 50-60 गाड़ियाँ आती थी, वो बहुत कम पड़ जाती थी, जिसकी वजह से बहुत जाम डिफ़िकल्टीज होती थी। तो यही एक थी आसपास, और बाकी ऐसे ही लगा देते थे रोडों में ही। अब जो ये पार्किंग बनाई गई है इसको सहूलत सिर्फ बस्ती वालों से लेके जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनको भी ये मिलेगी? हाँ, यही सोच के बनाया गया है कि बाहर वाले और अंदर वाले सबको बेनिफिट्स मिले इसका। बेनिफिट मिले। तो हाँ। खुश हैं इस पार्किंग से?
हाँ खुश तो है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश तो जब होंगे जब अब्बा गाड़ी लेंगे। हाँ अब बस थार से नीचे रिश्ता नहीं भेजना। अच्छा, जो थार देगा या तो अब्बा से लेनी है फिर थार, या हाँ। फिर ससुराल से। ससुराल से गिफ्ट आता है भाई, वो गिफ्ट में थार लेंगे ना। अच्छा, थार के बिना मानोगे नहीं। थार के नीचे नहीं आना, यही है। चलो और नहीं तो क्या। ये क्या नाम है आपका? इरफान इरफान जी। तो निजामुद्दीन में लगभग 16 करोड़ रुपए की पार्किंग बनाई गई, इस पे आपका क्या राय है? पार्किंग तो यहाँ पे सही बनाई गई है क्योंकि हमें पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक पार्किंग जो बनाई है उसके हम नॉर्मल पार्किंग बना सकते थे। अगर नॉर्मल पार्किंग बनाते थे तो उसकी वजह से बजट भी यहाँ पे कम रहता और पैसे भी काफ़ी बचते। पैसे भी काफ़ी बचते। जी। तो ऑटोमेटिक पार्किंग बनाइए, क्या पता लोगों को और सहूलत हो जाए। नहीं है, नामदुन की पॉपुलेशन ज़्यादा तो है नहीं, उस हिसाब से नॉर्मल पार्किंग भी सही रहती है यहाँ पे। ऑटोमेटिक पार्किंग कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया और बजट भी काफ़ी ओवर चला गया, लेकिन जिनकी पार्किंग की ज़रूरत थी तो ये पार्किंग काफ़ी अच्छी है। लेकिन पार्किंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि निज़ामुद्दीन में कोई पहले से कोई पार्किंग नहीं थी ना, कोई कहाँ गाड़ी खड़ा करते? नॉर्मल यहाँ पे रोड पे पार्किंग करते थे। अब जाके आगे देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी गाड़ियाँ लगी हुई होंगी, तो उससे ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। एक गाड़ी सामने से आती थी दूसरी तरफ से, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी गाड़ी निकालने में, काफ़ी ट्रैफिक जाम भी लग जाता था। और उसकी वजह से यहाँ पे रोड पे काफ़ी जाम लगता था। इस रोड पे भी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। जी जी। अब यहाँ पे आके शाम के 7 बजे से 9 बजे तो जाम लगा रहता है यहाँ तो पे। क्या यहाँ पे कोई आसपास टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं? जी, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस है। आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हिमालय टॉम है, यहाँ सुंदर नर्सरी है, और फिर यहाँ पे मेन निज़ामुद्दीन दरगाह है और हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ भी है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पब्लिक का इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये है कि पार्किंग उनको अब सही मिलेगी और अब जो ट्रैफिक लग रहा था वो नहीं लगेगा। जी, टूरिस्ट की वजह से यहाँ पे पार्किंग जो बनी है तो उसके लिए बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं बाहर से लोग तो उनकी गाड़ी खड़ी करने के लिए सहूलियत हो जाएगी उनके लिए। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो निज़ामुद्दीन में पार्किंग बनाई गई है तो निज़ामुद्दीन की डेवलपमेंट में एक कदम आगे बढ़ाया गया है? जी जी, मैं बिल्कुल मानूंगा कि ये इतनी अच्छी और इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद जो पार्किंग निज़ामुद्दीन में बनाई है, ये डेफिनेटली एक निज़ामुद्दीन को डेवलप करने की तरफ एक कदम है। और लेकिन हाँ, ये है कि जैसे ये पार्किंग को बना के एक बहुत सब कुछ अच्छा आज दिख रहा है, क्योंकि आज इनॉग्रेशन थी, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा है। लेकिन क्या है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि वन टाइम कॉस्ट को यहाँ पर लगा दिया गया है, इसकी मेंटेनेंस में भी कॉस्ट लगेगी, और अगर गवर्नमेंट उसको भी ठीक से करती है तभी इसका फ़ायदा है। इसके पीछे जैसे कि ये गार्बेज हाउस है, ये रोड पहले बहुत ज़्यादा गंदा रहता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी जब से ये पार्किंग का यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अभी भी पीछे गार्बेज हाउस है, और यहाँ पर जो है रोड के साइड में और इस तरह की चीज़ बनानी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट को इसके साथ साथ वो चीज़ें भी ठीक करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर टूरिस्ट आता है तो वो अगर कार यहाँ पार्क करेगा तो यहाँ से वो जाएगा तो वॉक करते हुई, और वॉकिंग का यहाँ से जो रास्ता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उस रास्ते को भी इन्हें ठीक से बनाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा। पार्किंग के साथ अगर टूरिज़्म को बढ़ाना है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से रास्ता जो जा रहा है दरगाह की तरफ, मरकज़ की तरफ, वो भी ठीक करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे एक और ये सवाल है कि आज इनॉग्रेशन पे हमारी काउंसलर साहिबा सारिका चौधरी जी आई थी, तो उन पे आपका क्या कहना है? सारिका चौधरी जी बहुत अच्छी एक नेता हैं आम आदमी पार्टी की, उनको काफ़ी टाइम से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस बार काफ़ी अच्छा जीती हैं वो। लेकिन मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, ये जो पार्किंग बनी है इसकी जो नींव रखी थी, जो ये सैंक्शन हुआ था प्रोजेक्ट, वो एक्स काउंसिलर मिस्टर फराद सूरी जी के द्वारा हुआ था। तो आज इनॉग्रेशन में हमने देखा कि उनका किसी ने कोई नाम नहीं लिया। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जिस इंसान ने इस बस्ती के लिए इतना टाइम दिया, मैं उनका कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, कोई मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस बात का काफ़ी अफसोस है कि जिस इंसान ने आपकी बस्ती को इतना टाइम दिया, यहाँ पे बहुत कुछ उन्होंने काम करा है, आज इनॉग्रेशन के टाइम पे उनको बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। तो मैं फराज सूरी जी का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उनके द्वारा ही ये पार्किंग कंप्लीट हो पाई है, उनके द्वारा ही ये पार्किंग स्टार्ट हुई थी और आज हमें एक अच्छी पार्किंग मिली है। जी, तो मेरा आपसे ये एक सवाल है कि अगर नॉर्मल पार्किंग होती तो उसके जो चार्जेस होते कम थे, अब ये ऑटोमेटेड पजल पार्किंग है तो इसके रेट जो है हाई होंगे लोग, लेकिन हो सकता है अभी भी पैसे बचाने को अंदर ही पार्क करें, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे अभी जो चार्जेस बताए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 2000 रुपीज़ मंथली चार्जेस रहेंगे। तो ये सवाल तो अच्छा है आपका, लेकिन अब देखिए काफ़ी अंदर परेशानी होती है लोगों को। तो मैं समझता हूँ अगर वो 2000 रुपये खर्च कर दें और एक उन्हें सेफ्टी मिल रही है अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जैसे बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो अगर उन्हें सेफ्टी मिल रही है 2000 रुपये में, तो मुझे लगता है कि कोई इसमें प्रॉब्लम लोगों को होनी नहीं चाहिए। तो लोग आके लगाएंगे यहाँ? हाँ, यहाँ लोगों को लगानी चाहिए, और गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि अंदर गाड़ी लगानी जो है वो बैन ही कर देनी चाहिए,
तभी लोग एक्शन लिया जाए। हाँ, एक्शन लिया जाए जो लोग अंदर लगाते हैं, और यहाँ पे तभी लोग लगाएंगे। अगर छूट दी जाएगी तो फिर लोग ऐसे नहीं आएंगे आसानी से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी क्या राय है इस पर? जी, राय तो बिल्कुल यही है कि अगर कोई पर्सन अगर वो लाखों 2 लाख की लाखों की गाड़ी खरीद सकता है तो 1000-2000 अपनी गाड़ी की सेफ्टी पे खर्च क्यों नहीं कर सकता। इसलिए उसको ज़रूर यहाँ पार्किंग करनी चाहिए। और जैसे भाई ने कहा भी कि जैसे जो अंदर खड़ी करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तो इसी वजह अगर एक्शन लेंगे तो फिर तभी इंडिया की पब्लिक है तभी उनको फ़र्क पड़ेगा, तो फिर तभी गाड़ी लगाएंगे बाहर वो। कोई ना कोई रूल या फिर एक्शन लेना चाहिए जो अंदर गाड़ियाँ लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, क्या राय है? मैं तो यह है, देखो अगर वो अपने 2-3 लाख गाड़ी इन्वेस्ट करके गाड़ी लेते हैं और उससे बढ़िया है अगर उन्हें पार्क करी अंदर पार्किंग नहीं यूज़ कर रहे हैं जी। तो बाई चांस उनकी गाड़ी चोरी हो गई तो वहाँ भी उनका काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए वो 2000 सेव ना करके इससे बढ़िया यहाँ पर पार्किंग गवर्नमेंट ने पार्किंग की फैसिलिटीज़ दी है, यहाँ पर यूज़ करें आके। तो मेरा तो मकसद यही है। और अगर जो लोग नहीं यूज़ करते उनके अगेंस्ट थोड़ा फ़ाइन कीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए एमसीडी से। यही है, जो ट्रैफिक बस्ती वो भी क्लियर रहे। थोड़ी जो मतलब कंजेस्टेड एरिया है वो थोड़ा और खुले और आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बाहर के आने वाले और जो भी रहते हैं अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी भी राय यही है कि देखिए, जब इतनी अच्छी पार्किंग गवर्नमेंट ने बनाई है और निज़ामुद्दीन के जो रेसिडेंट हैं उनको ये फैसिलिटी मिली है तो डेफ़िनेटली उसको अवेल करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो सुनने में आ रहा है चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए, गवर्नमेंट की इसको बनाने के पीछे क्या इंटेंशन रही है ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो सकी है। क्योंकि देखिए, आज इनॉग्रेशन तो हो गया है लेकिन अभी पार्किंग एक्टिव नहीं है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज सुबह गौतम गंभीर जी आए थे, LG साहब आए थे। इनॉग्रेशन सब कुछ हो गया है लेकिन अभी तक पार्किंग एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव होने के बाद पता लगेगा कि यहाँ पर एक्चुअली निज़ामुद्दीन के रेसिडेंट अट्रैक्ट होने वाले हैं या फिर जो टूरिस्ट हैं बाहर के वो, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी सुनने में आ रही है वो 86 कार्स की है। तो अगर निज़ामुद्दीन के रेजिडेंट सारे यहाँ पर पार्क करेंगे तो शायद टूरिस्ट के लिए जगह बचे ना बचे, अभी इस पे कहना मुश्किल है। लेकिन अगर कैपेसिटी बचती है तो निज़ामुद्दीन के लोगों को डेफिनेटली उसे अवेल करना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर लगता है कि कैपेसिटी है, मैं भी इस बारे में मुझे प्रैक्टिकली आइडिया नहीं हो पा रहा है कि कितनी कार्स इसमें पार्क करेंगे लोग, तो अगर कैपेसिटी बचती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को फाइन्स भी लगाने चाहिए, क्योंकि अंदर लोग कहीं भी पार्क कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी कार भी सेफ़ नहीं है और इसमें रोड्स भी अच्छे लगेंगे, थोड़े क्लीन रहेंगे। अंदर जो कंजस्टेड एरिया है गाड़ियों के पार्किंग की वजह से, अगर वो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं तो क्या अंदर को सहूलत मिलेगा? जी जी बिल्कुल। अभी आप जाएंगे अंदर की तरफ तो रोड पूरा ही ऑलमोस्ट ब्लॉक है, दोनों तरफ जो है कार्स खड़ी है, तो उसकी वजह से स्पेस बहुत कम हो गया। मतलब जितना रोड का स्पेस होना चाहिए वो बहुत मिनिमम हो गया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा अगर मतलब यहाँ पर पार्किंग होती है तो।